बुद्धि का चमत्कार। बुद्धि का बल सबसे बड़ा होता है। बुद्धि के बल पर हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बालक चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धि से पिंजरा खोले बिना शेर को कैसे बाहर निकाला, इस कहानी को पढ़कर जानो। एक दिन मगधराज का राजा नंद अकेला शिकार खेलने गया। जंगल में घुसते ही उसे एक बहुत सुंदर मृग भागता हुआ दिखाई दिया। राजा का पहला ही तीर निशाने पर लगा। तीर लगते ही मृग लुढ़कता हुआ धरती पर जा गिरा। राजा खुश था और आज बिना अधिक दौड़ धूप के ही एक अच्छा शिकार मिल गया। वह मृग को उठाने के लिए आगे बढ़ा। मृग के पास पहुंचकर उससे आश्चर्य हुआ। मृग के शरीर में एक के बदले 2-3 तीर धसे हुए थे। राजा चौंका, अरे यह दूसरा तीर किसका है? पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, यह दूसरा तीर मेरा है और यह शिकार भी मेरा है। राजा नंद ने पीछे घूमकर देखा तो एक व्यक्ति हाथ में धनुष बाण लिए खड़ा था। नंद ने पूछा, आप कौन? व्यक्ति बोला, क्या तुम अपने पड़ोसी को नहीं जानते? बस इस समय केवल इतना ही जानना तुम्हारे लिए काफी है कि मैं भी एक राजा हूँ और यह मृग मेरा है। पहले से मेरा तीर लगा है। राजा नंद ने अपना तीर मृग के पेट से निकालते हुए कहा, इससे पहले मैंने तीर मारा है, अतः यह शिकार मेरा है। पड़ोसी राजा ने कहा, हो सकता है कि हम दोनों के तीर इसे एक साथ लगे हों। उस हालात में भी यह मृग मेरा है, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा है। मैं 2 घंटे से इसका पीछा कर रहा हूँ, अतः यह मेरा है, इसे आप मुझे दे दें। नंद ने उत्तर दिया, केवल मृग को पहले देख लेने से वह तुम्हारा नहीं हो जाता। इससे पहले उठाया तो मैंने है, अतः यह मृग मेरा है, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पड़ोसी राजा ने कहा, आज तुम भले ही मेरे मृग को ले जाओ, किंतु याद रखना कि एक दिन इसके बदले तुम्हें अपना राज्य भी मुझे देना पड़ेगा। तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। ऐसा कहकर राजा नंद ने मृग को घोड़े पर डाला और मगध लौट आया। पड़ोसी राजा ने महल पहुंचते ही सभा बुलवाई। सब मंत्रियों को उसमें विशेष रूप से आने को कहा गया। जब सब आ गए तो राजा बोला, मेरे प्रिय मंत्रियों, आज जंगल में शिकार खेलते समय राजा नंद ने मेरा अपमान किया है। आपको यह सूचना देना मेरा काम है। आगे क्या करना चाहिए यह सोचना अब आपका काम है। युद्ध मंत्री ने जोश में भरकर कहा, हमें तुरंत मगध पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। सेनापतियों ने भी अपनी तलवारें खींचकर कहा, हम आपके अपमान का बदला खून से लेंगे। हम आपके लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। बूढ़े गृह मंत्री ने खड़े होकर कहा, मेरे जवान साथियों, इतनी जल्दी जोश में आना अच्छा नहीं होता। जोश के साथ होश का होना भी जरूरी है। बिना सोचे समझे एकदम शत्रु पर आक्रमण कर देना अच्छा नहीं। मेरे विचार में पहले हमें शत्रु के बल और बुद्धि की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। राजा ने भी गृह मंत्री की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ गृह मंत्री ठीक कहते हैं। पहले हमें मगध के लोगों के बल के साथ उनकी बुद्धि का पूरा अनुमान लगा लेना चाहिए। फिर उसी के अनुसार हमें आक्रमण की तैयारी करनी चाहिए। शत्रु के बल का तो हमें बहुत कुछ अनुमान है, किंतु बुद्धि का अनुमान कैसे लगाया जाए, यह बात मैं गृह मंत्री से पूछता हूँ। गृह मंत्री ने कहा, इसके लिए हमें शत्रु की बुद्धि परीक्षा लेनी होगी। मैं कल ही एक ऐसा कठिन प्रश्न राजा नंद की सभा में पूछवाऊंगा, जिसका उत्तर केवल बहुत बुद्धिमान लोग ही दे सकते हैं। यदि राजा नंद और मगध राज्य के लोगों में से कोई अच्छा बुद्धिमान होगा, तभी हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल सकेगा, अन्यथा नहीं। राजा नंद के पास पड़ोसी राजा का पुत्र प्रश्न लेकर पहुंच गया। प्रश्न को पढ़कर राजा ने उसी समय एक विशेष सभा बुलाई। सबके आ जाने पर राजा ने कहा, उपस्थित सज्जनों, आज हमारे एक पड़ोसी राजा की ओर से मुझे एक पत्र मिला है। उस पत्र में लिखा है, राजन, अभिवादन के बाद निवेदन है कि हम आपके पास इस पत्र के साथ एक लोहे का पिंजरा भेज रहे हैं। उस पिंजरे में एक शेर की मूर्ति बंद है। पिंजरे को खोले बिना और तोड़े बिना मूर्ति को पिंजरे से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? यह एक प्रश्न
पहेली है। यदि आप अपने मंत्रियों से सलाह करके इस पहेली का उत्तर भिजवा सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। पत्र पढ़कर राजा ने कहा, सज्जनों, कहने को यह एक साधारण पहेली है, किंतु असल में यह हमारी बुद्धि के लिए एक बड़ी चुनौती है। मगध का जो भी व्यक्ति मुझे इस पहेली का ठीक उत्तर बता देगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। राजा नंद की यह घोषणा सुनकर सब सोच में पड़ गए। जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे, उन्हें भी इसका कोई उत्तर न सूझा। इस प्रकार ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, त्यों-त्यों राजा की चिंता बढ़ती गई। इसी चिंता में एक दिन राजा अपनी सभा में उदास बैठा था। तभी सहसा बालक चंद्रगुप्त दरबार देखने के लिए वहां आया। राजा को उदास देखकर चंद्रगुप्त ने पूछा, महाराज, क्या कारण है कि आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं? राजा ने चंद्रगुप्त को पहेली के बारे में बताया। पहेली सुनकर चंद्रगुप्त ने पास जाकर गौर से शेर को देखा। उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, वाह महाराज, आप इस छोटी सी पहेली के कारण उदास बैठे हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं मिनटों में पिंजरा खोले बिना शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। चंद्रगुप्त की बात सुनकर राजा की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने चंद्रगुप्त को गले लगा लिया और कहा, अच्छा बेटा, जल्दी करो, इस शेर को किसी उपाय से पिंजरा खोले बिना बाहर निकाल दो। इसके कारण न मुझे रात को नींद आती है, न दिन में चैन मिलता है। बेटा, अब देर मत करो, शीघ्र अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाओ। चंद्रगुप्त ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? आप कुछ सूखी घास और एक जलती हुई लकड़ी मंगवाइए, अभी शेर को बाहर निकालता हूँ। जलती हुई लकड़ी और सूखी घास मंगवाई गई। चंद्रगुप्त ने घास को लाकर पिंजरे के पास रख दिया। आग की गर्मी से देखते ही देखते शेर पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गया। चंद्रगुप्त ने चारों ओर खड़े दर्शकों को और राजा को पिंजरा दिखाते हुए कहा, महाराज, देख लीजिए, न मैंने पिंजरा खोला है, न इसे तोड़ा है, मैंने शेर को बाहर निकाल दिया है। देख लीजिए, अब यह पिंजरा बिल्कुल खाली है। मैं मूर्ति को देखते ही समझ गया था कि हो न हो यह मोम की बनी हुई है। बालक चंद्रगुप्त की बुद्धि का चमत्कार देखकर लोग दंग रह गए। राजा ने उसे छाती से लगाते हुए कहा, बेटा, आज न केवल तुमने इस कठिन पहेली को हल कर दिया, बल्कि तुमने सारे मगध राज्य की प्रतिष्ठा को भी डूबने से बचा लिया है। चंद्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार भी जीत लिया है। चारों ओर खड़े हजारों लोग एक स्वर से पुकार उठे, तुमने केवल 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार ही नहीं जीता, बल्कि अपनी बुद्धि से हम लोगों का हृदय भी जीत लिया है। चंद्रगुप्त की जय हो, बुद्धि बल की जय हो। कहते हैं कि जब मगध के पड़ोसी राज्य ने सुना कि मगध के एक नन्हे से बालक ने उनकी पहेली चुटकियों में हल कर दी, तो मगध पर आक्रमण करने का उनका साहस न हुआ।